हेलो नमस्ते जोहार आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी इन में स्वागत है। मैं आप लोग के लिए जेपीएससी मेंस क्वेश्चन पेपर 2020-22 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। तो मेरे चैनल के माध्यम से बने रहिए और प्रश्न को देखें। जैसा कि क्वेश्चन आ गया है, जो पेपर 3 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें इतिहास और भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द ब्यूटीफुल फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदड़ो वाज मेड ऑफ। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्य करती हुई लड़की की सुंदर मूर्ति किस धातु की बनी है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है वो है कांसा। क्या है? कांसा। जैसा कि ये फोटो में दिखाया गया है, ये मोहनजोदड़ो में पाई गई डांसिंग गर्ल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ। स्थानीय स्वशासन किसका असाधारण गुण था? चोल डायनेस्टी का, चोल साम्राज्य, गुप्त डायनेस्टी, मुगल प्रशासन और विजयनगर प्रशासन। तो इसका सही उत्तर है वो है चोल प्रशासन, जो दक्षिण भारत का था। विजयनगर भी दक्षिण भारत में थे। चोल के प्रतापी राजा थे राजा राजचोल और राजेंद्र प्रथम, जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। गुप्त डायनेस्टी और मुगल साम्राज्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, द मिलिट्री डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत वाज नोन एज। दिल्ली सल्तनत के दौरान सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज, ऑप्शन नंबर बी। दीवाने अमीर को ही जो है, तो दीवाने अमीर को ही है वो मोहम्मद बिन तुगलक का है। मुख्य कार्य है माल गुजारी व्यवस्था की देखभाल करना और भूमि को खेती योग्य बनाना। बाकी जो दीवाने रिसालत है वो वित्त विभाग से संबंधित है। ये 4 स्तंभों में से एक था। वजीर आरिज मुमाली, दीवाने इंसा और दीवाने रिसालत, ये दोनों है वित्त विभाग से, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है सैन्य विभाग, तो इसका सही आंसर होगा दीवाने अर्ज। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद, अकबर, जहीर, साहब। तो इसका सही आंसर है वह है फरीद। क्या है? फरीद। शेर शाह सूरी का उपाधि बहार खान लोहानी ने दी थी, ठीक है। और जबकि चौसा का युद्ध जो 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, इसमें विजय के दौरान शेर शाह ने अपना शेर शाह की उपाधि को ग्रहण किया था। और उनकी जो मौत है वो एक गोले के विस्फोट से 1545 में कालिंजर के युद्ध में हुआ था। इन्हीं ने ग्रैंड ट्रंक रोड की निर्माण करवाया है। मकबरा है वो सासाराम में है। और जो चांदी के रुपए, उसे चांदी का जो सिक्का दिए थे उसे रुपए कहा जाता है और तांबे का दाम कहा जाता है। ये शेर शाह सूरी के बारे में था, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, दारा सिको निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक था? दारा सिको वाज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक? सफीनत अल औलिया, सकीनत उल औलिया, मजमा उल बहरेन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सही। यह है दारा सिको। दारा सिको यह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था, औरंगजेब का बड़ा भाई, ठीक है। औरंगजेब का बड़ा भाई था दारा सिको। नेक्स्ट है, इन विच ईयर अ रॉयल कमीशन वाज अपॉइंटेड टू एग्जामिन द ट्रैफिकिंग ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स इन इंडिया। भारत में नशीली दवाओं की तस्करी की जांच करने हेतु राजकीय आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? 1858, 1875, 1893, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1893, जिसमें भारत में नशीली दवाओं की तस्करी की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, गांधी वाज थ्रोन आउट ऑफ द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ड्यूरिंग his first journey from Durban to
गांधी को उनके प्रथम श्रेणी के डब्बे से बाहर फेंक दिया गया जब वह अपनी प्रथम यात्रा में डरबन से किस स्थान जा रहे थे? केपटाउन, ट्रांसबल, नाताल, प्रिटोरिया। तो इसका सही उत्तर है प्रिटोरिया, ऑप्शन नंबर डी। जिसने भी प्रिटोरिया मारा है वो बिल्कुल भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु गेव द फेमस कॉल चलो दिल्ली? दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, हजरत मोहानी। जैसा कि फोटो में दिखाया है दिल्ली चलो, तो आप लोग समझ गए होंगे इसका सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। बाकी का देख लेते हैं। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू से द्वारा प्रसिद्ध स्लोगन था वो है पूर्ण स्वराज आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाई। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा था दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा जो था वो है भारत छोड़ो डू और डाई। और मौलाना हजरत मोहानी इनके द्वारा जो था वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। Why was Birsa Munda released from prison on 13th November 1897 CE before expiry of his sentence? नवंबर 1897 ईस्वी को सजा की उपाधि की समाप्ति के पूर्व बिरसा मुंडा को जेल से क्यों रिहा किया गया था? ऑप्शन है उनकी सेहत खराब थी, साम्राज्ञी विक्टोरिया की हीरेक जयंती थी, सरकार पर लोगों का दबाव था, या ईसाई मिशनरियों द्वारा उनकी तरफ से दया याचिका दाखिल किया गया। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, साम्राज्ञी विक्टोरिया की हीरेक जयंती थी। ये है विक्टोरिया महारानी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जैसा कि बिरसा मुंडा की डेथ 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था, 9 जून 1900 को रांची सेंट्रल जेल में, और जन्म 15 नवंबर 1875 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन विच 800 ट्राइबल्स फ्रॉम छोटा नागपुर पार्टिसिपेटेड? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया जिसमें छोटा नागपुर के 800 आदिवासियों ने हिस्सा लिया? तो इसका सही उत्तर होने वाला है 1922, ऑप्शन नंबर ए। 1922 में गया अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे CR दास। 1920 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में। 1924 में बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी के अध्यक्षता में, और 1938 वो हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वो इस तरह है। डिस्कस द मोस्ट इम्प्रेसिव फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषता की चर्चा करें। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। क्रिटिकली एग्जामिन द अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी की उपलब्धियां और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करें, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 में है डिस्क्राइब द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। आफ्टर बिरसा मुंडा मूवमेंट द स्ट्रगल ऑफ ट्राइबल्स ऑफ झारखंड गेव अप इट्स militant and violent methodology and to constitutional and peaceful cause. How far do you agree with this statement? ये सब सारे सवाल थे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसमें 2 को आपको हल करना था, 40 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ज्योग्राफी का पोर्शन में क्या क्या पूछा गया था वो भी देख लेते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहला नंबर में है अकॉर्डिंग टू द वेगनर द कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय प्रभावित हुए हैं भूमध्य रेखा एवं उत्तरी ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव की ओर,
भूमध्य रेखा एवं पश्चिमी की ओर, भूमध्य रेखा एवं पूर्व की ओर। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, भूमध्य रेखा एवं पश्चिम की ओर। जैसा ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट है और प्लेट्स है जो ये वेस्टर्न की ओर घूमता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है टेम्परेटेड साइक्लोन्स अकर बिटवीन विच लैटिट्यूड्स। शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 35 डिग्री से 65 उत्तर और दक्षिण के बीच, 40 डिग्री से 70 डिग्री उत्तर और दक्षिण, 30 डिग्री से 60 डिग्री नॉर्थ टू साउथ और 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तर और दक्षिण की ओर। तो इसका सही उत्तर है वो 35 से 65 नॉर्थ टू साउथ की ओर। ठीक है, 35 से 65 के बीच में, ठीक, नॉर्थ से साउथ में। ठीक है। व्हाट इज द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ ओशियन। महासागरों की औसत वार्षिक तापमान कितना होता है। ऑप्शन है 63 डिग्री फ़ारेनहाइट, 74 डिग्री फ़ारेनहाइट, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, 55 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कारगिल इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ। कारगिल किस नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन है सतलज रिवर, झेलम रिवर, सुरू रिवर, चेनाब रिवर। तो इसका सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी सुरू रिवर। जैसा कि ये सुरू रिवर का चित्र है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तेनूघाट पावर प्रोजेक्ट इज कंसर्न विथ नेचुरल गैस, एटॉमिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर। तेनूघाट ऊर्जा संयंत्र संबंधित है प्राकृतिक गैस, आणविक शक्ति, जल विद्युत, ताप विद्युत। ये फोटो है तेनूघाट डैम का है, तेनूघाट पावर प्रोजेक्ट का है ये। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी ताप विद्युत थर्मल पावर। जिसने ताप विद्युत थर्मल पावर मारा है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH16, NH44, NH48, NH66। तो इसका सही आंसर है वो NH44 है। ठीक है। हु प्रोपोंडेड बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। द्वितारक परिकल्पना किसने प्रतिपादित की। लाप्लास, कांट, जेम्स जीनस, रसेल। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी रसेल। ये रसेल्स का थ्योरी है जिसमें आपको स्टार हाइपोथेसिस के बारे में जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इरोशनल एजेंट फॉर्म ज्यूजेन। अपर्दन का कौन सा कारक ज्यूजेन का निर्माण करती है। नदी, हिमनद, पवन, भूमिगत जल। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी पवन। पवन के द्वारा ये ज्यूजेन का निर्माण करती है जो पत्थर का कटाव होके ये रूप में चट्टान बनती है जिसको ज्यूजेन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। Which of the following groups of districts have highest concentration of tribals in Jharkhand as per 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के हिसाब से निम्नलिखित किस समूह के जिलों को झारखंड में सर्वाधिक जनजातियों का जमाव पाया जाता है। ऑप्शन था गुमला पश्चिम सिंहभूम एवं जामताड़ा, पाकुड़ दुमका जामताड़ा, खूंटी सिमडेगा गुमला, खूंटी सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है खूंटी सिमडेगा एवं गुमला। ये खूंटी सिमडेगा एवं गुमला ये तीन जो सटे हुए जिले हैं उनमें जनजातियों का जमाव सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन झारखंड हैज गोट हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है।
रांची, गढ़वा, पलामू, हजारीबाग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी मारा है बिल्कुल सही जवाब है। और देख लेते एक नज़र लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या क्या पूछा गया था। डिस्क्राइब द वेदर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन वेयर डॉथेस स्टॉर्म ओरिजिनेटेड, व्हाट पाथ डू दे यूजुअली फॉलो। कटिबंधीय चक्रवात के मौसम का वर्णन कीजिए। ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, प्रायः ये कौन उष्ण से मार्ग में चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा था डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एनुअल रेनफॉल इन इंडिया एंड इट्स नेचुरल वेजिटेशन। भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण एवं इसके प्राकृतिक वनस्पति के अंतर संबंध का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट पूछा हुआ था क्रिटिकली इवेल्युएटेड द फेवरेबल फैक्टर टू एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, ये पूछा गया था। ठीक है, जिसमें भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना में विकास में सहायक कारकों की समीक्षा करें। और पूछा गया था डिस्कस इन डिटेल द ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन झारखंड। झारखंड में कोयले की उत्पत्ति एवं वितरण की विस्तृत से चर्चा करें। ये सारे सवाल जो जेपीएससी मेंस में पूछे गए थे। कैसा लगा वीडियो, देखिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।